नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी लगातार प्रयास में हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम कोशिश में है कि अपने आप को उभार ले, अपने आप को बचा ले, लेकिन ये बचती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है, जिस तरह से हर एक राज्य से भगाए जा रहे हैं, ये साबुत मिल रहा है कि भारत की जनता जो है वो कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है। विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि जो राहुल गांधी नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वहीं राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जब भारत में सरकार रही है तो न जाने कितने बड़े बड़े दंगे हुए। सारे दंगों के खुलासे करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले दर्शकों से निवेदन होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरे पर हैं और जहां से इन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की, यात्रा शुरू करने का उस राज्य से मेन मकसद क्या था कि आग में घी डालना। मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मतलब क्या था? हिंसा की शुरुआत करना। खैर कोई बात नहीं, इनकी अपनी राजनीति है और ये मणिपुर से यात्रा अपनी शुरुआत की इन्होंने। मणिपुर के बाद ये असम जाते हैं और असम में उस समय ये नारेबाजी करवाते हैं जबकि देश में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। उस समय अपनी यात्रा में नारेबाजी करवाते हैं कि देश में हिंसा का माहौल है। ये न जाने किस चश्मे से देश में हिंसा देख रहे हैं, जबकि पूरा देश जो है उस दिन राममय था। पूरा देश प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उल्लासित था और सब लोग इस चाहत में अपने नजरे को गड़ाए हुए थे कि कब प्रभु श्री राम जो है अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वहां जाते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी इनको लताड़ दी। वो बोली कि भाई तुम आए हो तो ठीक है, लेकिन एक दो दिन में चले जाओ। और जरा राहुल गांधी की औकात देखिए कि पश्चिम बंगाल तो जाते हैं, लेकिन ममता के खिलाफ जिस ये न्याय की बात करते हैं, तो ईडी के अधिकारियों को जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने जिस तरह से उन पर हमला किया था, उस पर एक शब्द सवाल नहीं बोलते हैं, एक शब्द आवाज नहीं उठाते हैं। क्या वो न्याय नहीं था? क्या एक शब्द नहीं बोलते हैं कि ईडी के अधिकारियों के साथ ऐसा क्यों हुआ तो गलत हुआ या सही हुआ, ये भी नहीं बोलते हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी को नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि कहीं ममता दीदी रुष्ट ना हो जाए। हालांकि ममता ने साफ साफ बता दिया कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगी और बंगाल में कांग्रेसियों को जगह भी नहीं दूंगी। कांग्रेस को सीटें भी बंगाल में नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो इंडी गठबंधन एकदम टूट गई है, केजरीवाल अलग हो गए, नीतीश चाचा को तो बातें हटा दीजिए, ठीक है, तो इनको आस लगा हुआ कि ममता शायद जो बोल रही हैं कि मैं गठबंधन के साथ रहूंगी लेकिन चुनाव अलग लड़ूंगी, मतलब इंडी गठबंधन के साथ होना और चुनाव नहीं लड़ना, उसके बाद पता ना क्या करता है। ये तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी ही बता सकती है कि चुनाव के अलावा भी कौन सा काम करता है इंडी गठबंधन। खैर ये तो अलग की बात होगी। बंगाल में जबरदस्त विद्रोह हुआ राहुल गांधी का, मंचे तोड़ दिया गया, पोस्टरें फाड़ दिया गया, ये सारी चीजें हुई। इसके बाद ये वहां से बिहार आते हैं। बिहार में शुरुआत करते हैं किशनगंज से। पूरी यात्रा में आप अगर नजर डालिएगा ना, तो वैसे क्षेत्रों में इनका दौरा ज्यादातर हुआ है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मतलब जहां पर ये समझते हैं कि हमारे वोटर्स हैं, वहीं पर इन्होंने दौरा किया है और बोलते हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में नफरत फैला हुआ है। मैं जनाब को जरा कुछ डाटा दिखाता हूं, कुछ डाटा सुनाता हूं कि भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी तो न जाने कितने बड़े बड़े दंगे हुए थे और उस समय क्या देश में मोहब्बत के दुकान खोले थे कांग्रेसियों ने। सबसे पहले की बात करते हैं तो 1969 में जब अहमदाबाद में दंगा हुआ, तो उस दिन गुजरात के जो सीएम थे वो कांग्रेस के थे, जिनका नाम था हितेंद्र भाई देसाई।
और देश में पीएम भी जो थी इंदिरा गांधी जी थी। 1969 की बात कर रहे हैं, जब गुजरात में दंगा हुआ, अहमदाबाद में दंगा हुआ था, उस समय गुजरात के भी जो मुख्यमंत्री थे हेमंत भाई देसाई, वो भी कांग्रेस के, और राष्ट्र में जो सरकार थी वो भी इंदिरा गांधी की थी। इसके बाद ये 1984 में दिल्ली समेत पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे हुए। उस समय प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो राजीव गांधी जी थे, इनके पिताजी। 1987 की बात करेंगे तो बिहार के भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे के दौरान प्रदेश से लेकर देश तक कांग्रेस की सरकार थी। इतना ही नहीं, अभी आगे और सुनिए। 1989 में यूपी के मुरादाबाद में दंगे में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। उस समय भी राज्य और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 1990 में हैदराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो बहुत छोटे मोटे लिस्ट थे, बहुत छोटा सा लिस्ट था, न जाने ऐसे कितने दंगे हुए कांग्रेसियों की जब सरकार थी तब। तो क्या उस समय नफरत नहीं फैला था? ये किस समय की बात कर, जो पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरा देश समझ रहा है, पूरे देश की जनता समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ रहा है। आज देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आज देश में सबको विश्वास मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी का सबको विश्वास मिला है, और सब लोग इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और तुम जो है अफवाहें फैला रहे हो बार बार। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपने आप को, अपनी आप की छवि को, अपनी पार्टी की छवि को जब बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपकी छवि क्या है, आपकी कांग्रेस पार्टी की छवि क्या है, और किस लिए आप लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आने के बाद आपका काम क्या होता है, ये देश की जनता भली भांति समझ चुकी है। तो इसलिए राहुल महोदय जी, आप चाहे जो भी यात्रा निकाल लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कितने भी यात्रा निकाल लो, पूरा देश का भ्रमण करो बार बार, इससे तनिक भी, रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे चुन लिया है, और 24 में भी मेरा विश्वास है, देश की जनता का विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोगों की छवि, आप लोगों का पहचान, अगर आप न्याय की बात करते हैं तो बंगाल में जो हुआ उस पर क्यों नहीं आपने सवाल उठाया, उस पर क्यों चुप्पी साध दिए? कुछ तो बोलना चाहिए था कि यहाँ पर जो हो रहा है गलत हो रहा है, जबकि आपने वहां बिल्कुल चुप्पी साध ली, कुछ बोला ही नहीं। ये सब दिख रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटी जनता वाच करती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है आपकी तरह। बाकी दर्शकों का क्या कहना है, आप लोग अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस यात्रा में ये फिर से बोल रहे हैं कि नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, तो ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं आपकी प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा करूंगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।